रेलवे स्टेशन पर भूतिया दूल्हा। रात के 11 बजते ही कृष्णापुरम रेलवे स्टेशन सन्नाटों से भर जाता था। यहाँ कोई इंसान तो क्या परिंदा भी पर नहीं मारता था, क्योंकि कहा जाता है कि रात के 10 बजने के बाद इस स्टेशन पर कुछ ऐसा होता था जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती थी। कुछ ऐसा ही हुआ अमन और रचना के साथ। अमन अपनी नई नवेली दुल्हन रचना के साथ शहर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। तभी रचना अमन से कहती है, अमन जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा है। यहाँ कोई तो होना चाहिए था ना। माय डियर वाइफ, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना। वैसे भी मैंने कुछ देर पहले ही पता कर लिया था कि ट्रेन 11:30 बजे तक आ जाएगी। तुम घबराओ नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ अजीब सा लग रहा है। रचना ने अभी ये कहा ही था कि तभी वहाँ एक भूतिया दूल्हा अमन और रचना के पास आ रहा होता है। भूत, भागो यहाँ से। अमन जी, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ ना कुछ तो अजीब है। पता नहीं हम कहाँ आकर फंस गए। दुल्हन, एक और दुल्हन, मैं से भी जान से मार दूंगा। हर दुल्हन धोखेबाज होती है। ये कहकर भूत रचना का गला पकड़ लेता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अभी तो हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की है। छोड़ दो मेरी पत्नी को, छोड़ दो। हम तो बस ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने नहीं, लेकिन ये दुल्हनें, ये लड़कियां सभी धोखेबाज होती हैं, जो लड़कों को प्यार के जाल में फंसाकर मरने पर मजबूर कर देती हैं। हमें जाने दो, मैं आपसे अपने जीवन की भीख मांगती हूँ। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। इस प्यार की तुझको क्या कदर, इस प्यार के कहाँ लायक हूं मैं। इस तरह गाना गाते हुए भूतिया दूल्हा रचना को अपने हाथों से गला दबाकर मार देता है। तुमने ये क्या किया? मेरी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। तू जिसे अपनी जिंदगी समझ रहा था, वो तेरी मौत थी। मैंने तेरी जान बचाई है। ये कहते हुए वो भूत वहाँ से गायब हो जाता है और अमन रोता रहता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। रोजाना की तरह आज भी रेलवे स्टेशन पर एक दुल्हन की लाश सभी को देखने को मिलती है। वहाँ के लोग ऐसी घटना से वाकिफ थे, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि आखिर कौन और क्यों इन दुल्हनों को मौत के घाट उतार रहा है। ऐसे ही एक नया जोड़ा शादी करने के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे। अनिल, अब हम भागकर शादी कर तो रहे हैं, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा शीतल, लेकिन क्या करें? तुमने और मैंने अपने परिवार को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में क्या हुआ? उन्हें तो बस अपनी इज्जत और अपना गौरव दिखाई देता है। सही कह रहे हो अनिल, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो नहीं ना कहीं भी? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं शीतल, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमें बस एक दूसरे से मौत ही अलग कर सकती है। दोनों अभी ऐसी बातें कर ही रही होती है कि तभी अचानक से एक आवाज आती है। तुम्हें मैं कर दूंगा अलग, इस लड़की को मौत की नींद सुलाकर। कौन है? कौन है? किसने बोला? अनिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। शीतल ने भी इतना बोला ही था कि तभी वहाँ पर भूतिया दूल्हा आ जाता है और कहता है, एक और धोखेबाज लड़की जो झूठे साथ जीने मरने की कस्में खा रही है। तू भी इस लड़के को मेरी तरह मरने के लिए छोड़ देगी। ये कहते ही वो भूत शीतल का गला पकड़ लेता है और अपने नुकीले नाखूनों से उसकी गर्दन में वार करता है, जिसके कारण शीतल वहीं मरने की कगार पर होती है और अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। एक और मजनू की मौत होने से बचा लिया। मैंने तेरी जान बचा ली। तुमने मेरी जीते जी दुनिया उजाड़ दी। मैंने जिसे बेइंतहा चाहा, तुमने उसे ही मार दिया और कहते हो कि तुमने मेरी जान बचा ली। तुम एक शैतान हो और कुछ नहीं बस। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे ऐसा मत कहो। तुम कुछ नहीं जानते हो इन लड़कियों के बारे में। मैं बताता हूँ अपनी दर्द भरी दास्तां, फिर तुम्हें पता चलेगा कि लड़कियां कैसी होती हैं। आज से 15 साल पहले मेरी जिंदगी बहुत ही हसीन और खुशियों से भरी हुई थी। कैलाश और हिमानी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे।
दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन ये वो समय था जब जात पात बहुत ज्यादा मायने रखती थी और ना ही मोबाइल था और ना ही न्यूज चैनल। हिमानी, हम दोनों के प्यार का क्या होगा? माता पिता मानेंगे क्या? एक बार बात करके तो देखो, अगर नहीं मानेंगे तो हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता ये है कि साथ अगर जी नहीं सकते तो मर तो सकते हैं ना। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। ऐसा मत बोलो, हम घर से भाग जाएंगे। तुम कल कृष्णापुरम रेलवे स्टेशन पर आ जाना और मैं भी आ जाऊंगा और हम आगरा एक्सप्रेस से दिल्ली चले जाएंगे। वहाँ कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं होगा। वहाँ पहुँचकर हम सबसे पहले शादी करेंगे। ठीक है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कल या तो हम जिएंगे या फिर मरेंगे। कैलाश दूल्हे की तरह सजकर अगली सुबह रेलवे स्टेशन आ गया और हिमानी का इंतजार करने लगा। सुबह से शाम हो गई लेकिन हिमानी वहाँ नहीं आई। कैलाश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। अचानक ही वो ट्रेन की पटरी पर जाकर खड़ा हो गया, जहाँ आगरा एक्सप्रेस अपनी तेज रफ्तार से रेलवे स्टेशन पर आई और कैलाश को छेड़ती हुई आगे निकल गई। मैंने अपनी महबूबा की बेवफाई और धोखेबाजी की वजह से आत्महत्या कर ली और तब से लेकर आज तक मेरी आत्मा भटक रही है और ये तब तक भटकती रहेगी जब तक मैं उसकी जान नहीं ले लेता। मुझे हर एक लड़की और दुल्हनों में हिमानी दिखती है, इसीलिए मैं उन्हें जान से मार देता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक लड़की एक जैसी हो। तुमने मेरे साथ गलत किया है, चले जाओ यहाँ से। अनिल ने अभी इतना बोला ही था कि तभी पीछे से हिमानी की आवाज सुनाई देती है, जो कि वो उसी ओर चलकर आ रही थी। भूत हिमानी की आवाज सुनते ही बौखला जाता है और तुरंत उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, आज आई तू मेरे हाथों में, आज मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगा। आज मुझे तुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारी कहानी सुन के ही यहाँ आई हूँ। मैं इस कोच की अगली सीट पर बैठी थी। तभी भूत गाते हुए कहता है, वफा नाराज आई तुझे ओ हर जाई, मुझे ओ बेवफा जरा ये तो बता, तूने आग ये कैसे लगी। वफा नाराज आई तुझे ओ हर जाई, दौलत के नशे में तूने मुझे अपनी नजरों से दूर किया। मेरे प्यार का शीश महल तूने एक पल में चूर किया। मुझे देखे गम ऐसे करके सितम, तूने मेरी वफा ठुकराई। वफा नाराज आई तुझे ओ हर जाई। हिमानी ने तुम्हारे बारे में बताया था, तुम्हारा नाम कैलाश है। इसमें हिमानी का कोई कसूर नहीं है। उसे एक बार बोलने का मौका तो दो कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। हाँ भूत अंकल, मेरी मम्मी को छोड़ दो, वो बहुत अच्छी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। पिंकी की मासूमियत भरी बातें सुनकर भूतिया कैलाश हिमानी का गला छोड़ देता है और कहता है, बोलो, क्या बोलना चाहती हो? कैलाश, उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे उस रात वहाँ आई थी। मैंने तुम्हें उस रेलवे स्टेशन के चारों तरफ बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने कई महीनों तक तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन फिर भी तुम नहीं आए। मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा देकर कहीं चली गई। तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। बस इसी उलझन में हम दोनों रह गए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। वैसे ये प्यारी बच्ची और ये आदमी कौन है? ये किशन जी है, जिनसे मेरी शादी हो गई है, और ये पिंकी है, जो मेरी बेटी है। हिमानी, काश मैंने उस दिन तुम्हारा और इंतजार किया होता, तो आज हमारा हंसता खेलता परिवार होता। मैंने आज तक बहुत सी लड़कियों और दुल्हनों की जान ली है, और ये लड़की शीतल भी मौत की कगार पर है। तुम इसे अगले स्टेशन पर अस्पताल में एडमिट करवा देना, इसकी जान बच जाएगी। वहीं तुम मुझे मुक्त कर दो। पर कैसे मुक्त होगे तुम? मुझ पर गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दो, मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। जिसके बाद हिमानी भूत पर गंगा जल की कुछ बूंदें डाल देती है, जिससे कैलाश को मुक्ति मिल जाती है। वहीं अब कृष्णापुरम रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर कोई भी हादसा नहीं होता और अब फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है।